बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है? बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर। तो देखिए, पिछले टॉपिक में हम मोटर्स के बारे में पढ़ के आ चुके हैं कि ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। ठीक हो गया? यानी हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और ये हमें आगे से मैकेनिकल एनर्जी देगी। तो भाई बैक ईएमएफ कहाँ से आ गया, वो चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखें। पिछले टॉपिक में पढ़ के आ भी चुके हैं कि एक नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान हमने एक आर्मेचर लिया। ठीक है, आर्मेचर मतलब सॉफ्ट आयरन सिलेंडर में बहुत सारी कॉइल्स को वाउंड कर दिया। तो ये क्या है? एक कॉइल है और उस कॉइल को अटैच कर दिया स्प्लिट रिंग के साथ और कार्बन ब्रशेस के साथ, और साथ में ये क्या कर दिया, एक एक्सटर्नल सर्किट अटैच कर दिया जिसमें क्या लगी है? बैटरी लगी हुई है। ठीक है, अब बैटरी से मैंने क्या किया, इसको करंट दिया। जब बैटरी से इसको मैंने करंट दिया तो ऐसे कॉइल में मूव किया करंट। ठीक है, और हमें पता है कि जब भी किसी कॉइल में से करंट मूव करता है तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगती है। ठीक हो गया? जब मैग्नेटिक फोर्स लगती है तो वो किस डायरेक्शन में लगती है? तो देखें, यानी उसमें मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है। तो इसमें करंट किधर जा रहा है? डाउनवर्ड इस हिस्से में। तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू पाम फोर्स लगेगी, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। इस हिस्से पे किधर लगेगी? करंट अपवर्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो परपेंडिकुलर टू पाम इधर फोर्स लगेगी, यानी कि इस हिस्से में फोर्स इनवर्ड लगेगी। जब इस तरह से होगा तो कॉइल का करना शुरू हो जाएगी, ऐसे रोटेट करना शुरू हो जाएगी। इधर फोर्स इस तरफ, यहां पर फोर्स इधर, तो ऐसे रोटेट करना शुरू हो जाएगी। और देखिए, जब रोटेट करना शुरू हो जाएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स ही चेंज होगा, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम गुजर रही है, ज्यादा 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 और ज्यादा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ही चेंज होगा। और हमें पता है कि जहां भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वहां पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जो हमेशा अप्लाइड ईएमएफ और अप्लाइड करंट को अपोज करेगा। मसलन अगर ये देखें, ये जो अप्लाइड करंट है, ठीक है, ये जो अप्लाइड करंट है ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इंड्यूस करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा और इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, फिर से बता रहे हैं कि मैंने एक ईएमएफ, ये बैटरी से मैं इसको दे रहा हूं, एक कॉइल को रोटेट करने की वजह से इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया है जो कि इस ईएमएफ को अपोज करेगा, और यही कहलाता है बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर। के मोटर के में कॉइल के रोटेट करने से जो उसमें बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, जो अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करता है, लेंज़ेस लॉ में पढ़ के आ चुके हैं, उसी को ईएमएफ, उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम कहते हैं बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर्स, और उसकी वजह से एक इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब जितनी ज्यादा स्पीड से मोटर रोटेट करेगी उतना ज्यादा इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। और मैंने क्या कहा था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेगा, यानी दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट हो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो मैं लिख सकता हूं कि V क्या है? अप्लाइड वोल्टेज, और इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस से शो करूंगा, क्यों? दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं, तो मैं लिख सकता हूं V माइनस E, वेयर V इज अप्लाइड वोल्टेज, E इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। नेगेटिव का साइन इसलिए लगाया क्योंकि दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट चीज इसमें क्या आती है, बाद में लास्ट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको इसमें बताएंगे कि ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू I R, I इज द करंट, ठीक है, फ्लोइंग इन द कॉइल, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, और वोल्टेज की जगह में क्या पुट करूंगा? ये दोनों का डिफरेंस। ठीक है, मतलब दोनों अपोज कर रहे हैं ना, तो इक्वेशन क्या आएगी? V माइनस E इज इक्वल टू I R, और अगर करंट निकालना चाहो तो वो क्या आएगा? V माइनस E डिवाइडेड बाय R। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास वैल्यू लास्ट में आ जाती है। इसको मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कि V इज इक्वल टू E प्लस I R। ठीक हो गया? अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। देखिए, जब भी अभी कॉइल अगर रेस्ट पे है, अभी ये रोटेट नहीं कर रही, अभी मैंने इसको करंट भी नहीं दिया, तो ना इसमें अभी अप्लाइड करंट है ना इसमें अभी इंड्यूस करंट है। ठीक है,
लेकिन देखिए जब शुरू में हम इसको एकदम से अप्लाइड करंट देते हैं तो एकदम से इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं प्रोड्यूस हो जाता, कॉइल रोटेट करेगी तब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो शुरू में जब हम इसको करंट देते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उस वक्त नहीं होता, तो अच्छा खासा कॉइल को करंट देना पड़ता है। इसी वजह से आपने कभी देखा होगा कि जैसे ही मोटर को ऑन करें तो एकदम से आपके घरों की जो लाइट है वो थोड़ी सी डिम हो जाती है, यानी उस वक्त अच्छा खासा करंट उसको जाता है, ठीक है। लेकिन जब इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है, यानी अपोज करने वाला उसको करंट, जो इंक्रीज करंट कर रहा है उसको डिक्रीज करने वाला इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है, तब वो करंट क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। ठीक हो गया। एक चीज तो ये याद रखनी है, ठीक है, कि जब जैसी मोटर स्टार्ट होती है तो उस वक्त एकदम से हैवी करंट कॉइल में से पास करता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चीज है कि अगर जो है मैं लोड को बढ़ा दूं, अगर मैं लोड को बढ़ा दूं, मतलब यहां पर मैं जो है वो, ठीक है, किसी छोटे पंखे की बजाय कोई बहुत बड़ा सा पंखा लगा दूं, फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ा सा पंखा लगा दूं, मैंने लोड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जब मैंने लोड को बढ़ा दिया तो कॉइल की रोटेशन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जब कॉइल की रोटेशन स्लो हो जाएगी तो इसमें प्रोड्यूस होने वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब इंड्यूस्ड ईएमएफ कम हो जाएगा तो अप्लाइड करंट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो उसको अपोज करने वाली चीज है वो कम हो गई है, तो जो अप्लाइड करंट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी अब कॉइल में से अच्छा खासा करंट पास करेगा जब मैं यहां पर काफी हैवी लोड इसके साथ अटैच कर दूं। इंड्यूस ईएमएफ कम हो जाएगा, अप्लाइड करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से मोटर्स अक्सर जल जाती हैं। ठीक है, मतलब जब उस पर आप लोड को बढ़ा देते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ कम हो जाता है, अप्लाइड वोल्टेज बहुत, अप्लाइड करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मोटर जो है वो बर्न हो जाती हैं। ठीक हो, तो ये उसके पीछे सारा फिनोमेना होता है। तो यही था इसमें बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।